हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने लेट्स गेट टीटी चैनल पर। दोस्तों हम बातें करने वाले एक शानदार से टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। ये त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों त्रिकोणमिति के मैंने कुछ सेशन आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और हर एक सेशन में नया कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है, यानी पूरी किताब को कराने का वादा किया है आप लोगों से। तो RS अग्रवाल की किताब को पूरा कंप्लीट भी कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन वाली बात ये आती है कि दोस्तों देखिएगा, पहले आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ दोस्तों, जो आपके जो बैचेस टाइम है वो कब कब है, आप लोग किस समय किस कंटेंट का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये है टेलीग्राम चैनल, आप इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। PDF वगैरह आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिएगा, आप लोग देख रहे हैं जो आप मेरे पीछे, ये है बैचेस टाइम, आप लोग बैचेस टाइम दे सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ CDP की। दोस्तों CDP आपको पढ़ाते हैं आपके अतुल सर, और वो पढ़ाते हैं दोस्तों 2 बजे। कब पढ़ाते हैं? 2 बजे आपको दोपहर के समय वो CDP पढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार क्लास लेते हैं, आप उनकी क्लास को एंजॉय कीजिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला होगा। अगर मैं बात करता हूं 3 बजे, दोस्तों 3 बजे आपको मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाता हूं, जहां पर मैं आप लोगों को CTET के मतलब का ही मैथ पढ़ाता हूं, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखिएगा, अगर आप लोग 4 बजे जुड़ते हैं हमारे साथ तो कामनी मैडम की क्लास आपको मिलेगी, जहां पर कामनी मैडम जी आप लोगों को हिंदी का कोर्स लेकर आपको पढ़ाती हैं, वहां पर टॉपिक बाय टॉपिक क्लास के लिए CTET के लिए। अगर आप जुड़ते हैं 9 बजे तो दोस्तों विनोद कार्तिक सर आपके साथ रूबरू होंगे और वो आप लोगों को पढ़ाने वाले होंगे दोस्तों EVS। दोस्तों हाँ, EVS बहुत ही शानदार टॉपिक होता है EVS का। आप चाहें तो भी देखिएगा इसमें इनरोल हो सकते हैं, बहुत ही शानदार क्लास चलती है EVS की। तो भी देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया। मैंने क्या बताया कि आप बिगर किसी देरी के करते हुए हम आप लोगों से रूबरू होंगे और आप लोगों को हर एक वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपको परेशान करता है। दोस्तों देखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोग आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि सवाल नंबर 64 RS अग्रवाल का सवाल नंबर 64 त्रिकोणमिति से कह रहा है कि sin 2a इजिकल टू होता है cos 3a। ठीक है, तो बताओ कि a क्या होगा। दोस्तों देखिए, एक चीज बताऊं आप लोगों को, एक चीज बताओ, हमेशा देखिए याद रखना है चीज को। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपने कहा कि sin 90 माइनस का थीटा, sin 90 माइनस का थीटा भैया cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा होता है। ध्यान रखना क्या होता है, sin 90 माइनस का थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो ये cos थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं इस वाले को साइन में चेंज करूंगा तो इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा। तो मैं देखिए, मैं रखता हूं। देखो भाई, मेरे पास क्या है, sin 2a इजिकल टू, अगर मुझे cos 3a, थीटा की जगह क्या है आपका 3a, अगर मुझे साइन में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म में रखूंगा। कैसे करूंगा कि साइन, क्या करूंगा, साइन 90 माइनस के थीटा, थीटा कितना है आपका 3a है, आपने रख लिया और ये साइन बन गया। तो साइन से साइन क्या होगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या रह गया आपका 2a रह गया, यहाँ पर क्या रह गया आपका 90 माइनस का क्या रहेगा 3a रह गया। आप लोग इसको उठाकर इस साइड ले जाओ तो क्या हो गया आपका 2a प्लस का कितना हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा, बराबर में क्या है आपका 90 हो गया। तो भी ये कितना होगा आपका 5a हो गया, बराबर कितना आपका 90 हो गया। तो भी क्या होगा, 5 से काटोगे तो आपका a इजिकल टू कितना आया आपका 18 डिग्री आ गया। यानी आप लोगों को पता लगा सन 80 डिग्री इज द राइट आंसर होगा, यानी a की वैल्यू हमारे पास ये है। तो आप लोगों ने कितने आसानी से इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया और इसका राइट आंसर भी क्या कर दिया आपने, बता दिया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे उसको किस तरह से हल किया जाता है कि नहीं, है नहीं सिंपल से क्वेश्चन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं बिगर किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर है 65 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है, इसमें आप लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू यदि आप लोग पता है तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका हम आपको बता देंगे, बस देखिए करना कैसे। वो कह रहा है कि साइन 60 डिग्री दिया गया प्लस कॉस्ट, देखो इनटू में कॉस 30 डिग्री दिया गया है, माइनस का कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री इजिकल टू, बताओ जी क्या होगा। एक बात बताऊं दोस्तों, ये साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू एक होती है और कॉस 60 की कॉस साइन 30 की वैल्यू एक होती है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को वैल्यू याद ना हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले देखिएगा साइन जो होता है, साइन में देखिएगा दोस्तों, साइन थीटा की अगर बात करूं तो साइन में अगर 30 की वैल्यू की बात करता हूं, 45 की वैल्यू की बात करता हूं या 60 की, देखिए दोस्तों जब मैं बार बार लिखूंगा ना ये चीज़ों को तो आपका दिमाग में जो ना सेट हो जाएंगे। देखिएगा, साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, ये मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर 1/2 होती कैसे है। तो 45 की बात करते हैं तो क्या होगा, इस पे ही रूट चढ़ा दो भाई, 1 बाई क्या होगी, √2 हो गई। ठीक है,
अगर बात करता हूँ तो क्या होगा, √3 बाई क्या होगी आपकी 2 होगी। बस इतना सा याद करना था आपको, ये होगी साइन की वैल्यू। जो कोश होता है वो इस तरह से आप लोग क्या करते थे, इसको पलट के लिख देते, इस तरह से देखिएगा, साइन तो आपको हो गया। आप लोगों को यदि कोश की वैल्यू को याद करना है तो आप लोग क्या करोगे, कॉस थीटा इजिकल टू हो जाएगा √3 बाई क्या होगा 2, ओके, 1 बाई क्या होगा √2, और ये भाई साहब चले जाएंगे 1/2। तो आपने देखा कैसे जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू है, ठीक है, साइन 30 की वो कॉस 60, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर है। ऐसी साइन 60 और कॉस 30, साइन 60 और कॉस 30 क्या है आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर पुटअप करते हैं, साइन 60 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिएगा साइन 60 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो साइन 60 है √3/2। आप लोग लिखोगे क्या, √3 बाई कितना होगा आपका 2 हो गया, इंटू यहाँ पर है कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी है, इतनी ही है। लो भैया आप लोगों ने इनको ऐसे लिख दिया, ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो आपने माइनस का चिन्ह लगा दिया, cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है भैया, ये है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो आप लोग लिखोगे तो 1/2 गुना 1/2, देखिएगा √3 की √3 में मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा 3 बन जाता है, रूट चला जाता है, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाता है, माइनस का 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। जब एलसीएम लेंगे ना हम लोग तो 4 आ जाएगा नीचे, क्या आएगा आपका, 4 आ जाएगा नीचे। तो भाई देखिएगा 4 एकम 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा भाई, 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 1 आया ना, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करें 3 आ गया। अब 4 एकम 4 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या होगा 1। तो भाई देखिएगा 3 में से 1 गया, कितना बच्चा 2 बटे कितना है 4, तो 2 दूनी 4 होता है कि 1 बाई क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी आपका राइट आंसर कहलाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने क्वेश्चन अब आप लोगों को समझाया है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा भी था। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। टेंशन मतलब एक ही क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट नहीं कराऊंगा। देखिएगा यहां पर दिया है tan 30, कितना दिया है tan 30, अब दिया है cosec 60, आपको दिया है tan 60 और sec 30। अब आप क्या कहोगे सर ये वैल्यू हमें याद नहीं है, टेंशन मत लो ना। देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया, देखो भाई tan 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 बाई क्या होती है √3 होती है। लो भी देखिएगा आप लोग क्या कहोगे सर जी आपको तो याद है, हमें भी याद कराओ। देखो दोस्तों tan 30 की वैल्यू जो होती है 1 बाई √3 होती है, और tan 45 की जो वैल्यू होती है ना, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। ये याद कर लेना दोस्तों, क्या होती है 1, और tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, क्या होती है √3 होती है। अब कहोगे सर हाँ बिल्कुल यही होती है। ओके आप लोगों को पता लग गया इतनी बात। आप लोगों को देखिए वैल्यू ऐसे याद करनी है, आप लोगों को टेंशन क्यों लेते हो भाई। देखिए एक ही वैल्यू आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। देखिए वो कह रहा है कि tan 60, ठीक है, tan 30 है यहाँ पर, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई √3 होगी, क्या होगी 1 बाई √3 आपकी ये आ गई, क्लियर। अब गुना में क्या दे रखा, आप दे रखा cosec 60। देखिएगा बहुत ही सिंपल होती है cosec 60, क्या हो कैसे, देखो भाई ऐसे होती है, आपने पढ़ा था जो कोशेक होता है ना, देखिए भाई आप लोगों ने पढ़ा था जो कोशेक होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। तो अगर हमें sin 60 की वैल्यू पता है ना, तो हम कोशेक 60 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और अभी हमने बताया था कि sin 60 की वैल्यू होती है क्या, क्या होती है √3/2 होती है, किसकी sin 60 की, ठीक है, ये होती है sin 60 की। और ये क्या होता है इसका उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, तो भाई क्या होगा उल्टा करके लिख दो आप 2/√3 होगा, क्या होगा भाई 2/√3 होगा। लो भैया ये भी याद होगी आप लोगों को, है। अब माइनस क्या है, ये प्लस है। अब ये है tan 60 तो आप लोग यहाँ से देख लोगे कि मैंने यहाँ लिख दिया है। लो भी tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी √3 आ गई, कितनी आ गई √3 आ गई, क्लियर, गुना। अब क्या कुछ सर ये cosec 30 की नहीं आ रही। देखो भाई sec 30 मैं आप लोग को बताता हूँ। sec 30 आपको पता है जो sec होता है ना वो किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। किसका, cos का उल्टा होता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था ना शुरू में एक फॉर्मूला की cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, यही तो पढ़ के आ रहे थे ना। ये एक दूसरे के क्या विपरीत है, क्योंकि sec इधर भी जा सकता है, cos नीचे भी आ सकता है, एक दूसरे के यहाँ बटे में है। तो भाई देखिए cos 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है √3 बाई cos 30 की वैल्यू अभी पीछे लिखवाई थी मैंने, क्या होती है √3 बाई क्या होती है 2 होती है cos 30 की वैल्यू। इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। बस इतना सा तो करना था आप लोगों को। लो भी वैल्यू भी याद हो गई। अब देखिए धीरे धीरे वैल्यू याद हो जाएगी जब आप लोग सवालों पर ध्यान अधिक देंगे। देखिएगा
ऊपर क्या होगा 2 एकम 2 हो गया, क्लियर। √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आपका 3 आ गया, माइनस √3 से √3 क्या चला गया, डांस करने के लिए चला गया भाई, यहाँ पर आ गया 2, क्लियर। तो 3 दूनी कितना होगा 6, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया, कितना हो गया ऊपर 8 हो गया, 8 बटे कितना आ गया 3 आ गया। तो बस तो यही तो आंसर था आपका, यही तो आंसर था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यही ही करना था आपका, डी ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। क्या करना था, 3 दूनी 6, 6 में जब 2 को जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा आपका 3 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। ओ ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नजर आ रहा है। अरे भाई बड़ा नहीं है, यदि आप लोग देखिएगा वैल्यूज को आप लोग अगर अच्छे से याद कर चुके हैं या याद है आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, आसानी से हल कर लोगे। अब कहोगे सर कैसे, बिल्कुल देखिएगा आप लोग को एक ही क्वेश्चन को आप लोगों को मैं सोल्व करके बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 67 RS अग्रवाल की बुक का है, और आप लोग देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलो भाई देखिएगा, चलो भाई मेरे साथ साथ आप लोग सभी करेंगे, मेरे साथ साथ आप सभी लोग करेंगे। देखिएगा मैंने बताया था sin 30, देखिए दोस्तों sin 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया sin 30 स्टार्टिंग से 1/2 होती है ना, क्या होती है 1/2, लो भैया 1/2 होती है, क्या होती है 1/2 होती है। लो भैया मैंने यहाँ पर 1/2 लिख लिया है। कह रहा है सर स्क्वायर और है, लो भैया इसका स्क्वायर भी कर दो, क्या करना है इसका स्क्वायर भी कर दो, लो भैया स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहा है इनटू का चिन्ह लगा लो, लगा दिया भैया। कह रहा है cos 45, देखिएगा भैया समझते हैं इस बात को, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यही होती है sin 45 की भी, ठीक है। ये स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा लिया, ठीक है, प्लस का निशान और दे दिया, लो प्लस का। फिर कह रहा है 4 दे रखा है, चलो भी 4 लगा दिया, गुना दे रखा है, गुना लगा दिया। कह रहा है tan 30, अब tan 30 की वैल्यू अभी अभी पीछे बताई थी 1/√3 होती है, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा देना, यानी 1 क्या होगी √3 हो गई है। अब स्क्वायर दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस प्लस का निशान है। कह रहा है 1/2, लो भाई 1/2 भी लिख लिया है, गुना ये भी लग दिया है। sin 90, अब देखिए दोस्तों sin 90 जो होता है ना वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो भाई 1 का क्या करेंगे आप लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर क्या आपको ये गुना में है ना, अब अपनी बुक में देखना, अगर ये गुना में है तो अच्छी बात है, कि गुना में नहीं है तो और भी अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ओके, अगर ये प्लस देखिएगा यहाँ पे गुना में होगा या प्लस में होगा, अधिकांश देखना हो सकता है प्लस हो सकता है 1, आप भाई ये प्लस होगा शायद। ये है cot 60, अब क्या होगा सर ये cot 60 की वैल्यू आप लोग कैसे बताओगे, देखिएगा cot और जो tan होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं अपोजिट। जैसे कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3 होती है ना, ऐसी cot की 1/√3 होती है, क्या हो जाती है एक दूसरे के क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है, ठीक है। क्या होती है 1/√3 होती है, ठीक है, क्या होती है 1/√3। लो भैया स्क्वायर की बात कर रहा है तो आप लोगों ने स्क्वायर चढ़ा दिया। अब करने का तरीका देखते हैं भैया, इसके स्क्वायर को जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 4, लो भैया इसका तो मतलब ये आ गया। इसके स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसके स्क्वायर खोलेंगे तो नीचे बन जाएगा 2, क्योंकि इस रूट से स्क्वायर चला गया, प्लस यहां पर देखो भैया 4 गुना, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पता है ये तो स्क्वायर 1 हो गया, 1 की 1 में करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर देखो 1/8 गुना क्या होगा 1/√3। आई होप इतनी बात आप लोगों ने ये अच्छे से समझ ली है, क्लियर हो गया सभी को। कोई डाउट है तो आप लोग हमारे साथ पूछ सकते हैं। अच्छा इसको 3 लिखना भाई, देखिएगा ये स्क्वायर से ये रूट जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो भाई आप लोगों ने ये लिख लिया। अब आप लोग मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8, यानी 1 क्या होगा 8 हो गया, प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, प्लस ये गुना में तो 8 या 24 हो जाएगा, यानी ये आ गया। बस इतना तो आया है, आप लोगों को क्या करना है इसको ही तो ऐड करना है, बस इसको ऐड करने में कौन बड़ी बात है। आप एल्शियम ले लो इन सब का, एल्शियम लोगे ना तो भी देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एल्शियम, क्योंकि वहां पर आपको दिख रहा होगा कि इतना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। देखो भाई 1/8 प्लस 4/3 है, प्लस 1/2 है, प्लस 1/24 है। जब मैं एल्शियम लूंगा ना तो देखिएगा दोस्तों, आपको पता है 24 से सभी लोग कट जाएंगे, एल्शियम आ गया 8 या 24, 3 बार चला गया तो 3 आ गया, प्लस 3 8
24 हो गया, 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया। मतलब कैसे आ रहा है, ये इससे कितनी बार चला गया 8 बार, उस 8 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी। उसी प्रकार 2 से कितनी बार चला गया ये 12 बार, तो 12 एकम 12 हो गया, प्लस 24 एकम 24, एक बार चला गया, एक की मल्टीप्लाई ये 1 में कर दी। अब आप लोग इसको ऐड कर दो, 32 और 3 कितना हो गया 35 हो गया, 35 और कितना हो गया 37 और कितना हो गया आपका 37 सॉरी कितना हो गया 48 आ गया, 48 बटे कितना आ गया आपका 24 आ गया, तो 2 आ रहा है। ठीक है, कितना होगा 24 बटे कितना होगा 48। जब आप इसको भाग करोगे ना तो 24 दूनी होता है 48, यानी 2 आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2। अब अपनी किताब में देखो तो इसका राइट आंसर 2 होगा, यहां पर लिख लो इसको 2। ठीक है, लो भैया क्या कर दिया मैंने, 2 राइट आंसर होगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। भाई इस क्वेश्चन के अंदर, यानी जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इन क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। यदि आप लोगों को वैल्यूज पता है ना तो आप लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो भाई देखिएगा शुरू में आपका 2 ही दे रखा होगा, गलती से छप गया होगा, यहाँ पर 2 होगा। ओके, तो भाई क्या होगा आपका 2 इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। देखा आपने कितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे आप लोग का यदि वैल्यू याद है ना आप लोग, तो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लो भाई मैं आप लोगों को वैल्यू याद करा दूंगा, धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा फिर आपको दे दिया है 10। अब देखिए समझते हैं, फिर याद कराता हूँ। 10 जो है 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 10 60 की वैल्यू होती है √3 होती है। बस हो गया। ठीक है भाई, आप लोग लगाएंगे यहाँ पर फंडा तो निकल के आएगा आपका एक अंडा। देखो भाई कैसे निकल के आएगा। चलो भाई 10 60 अभी हमने देखा तो 10 60 की वैल्यू कितनी आई आपकी √3 आ गई। लो भी आपने लगाया कि सर √3 हो जाएगा, माइनस का 10 30। अब 10 30 की वैल्यू क्या 1/√3 है, आप लोगों ने लगाया कि सर जी ये तो 1/√3 होगा, बिल्कुल 1/√3 हो गया। बटे यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि 1 प्लस कह रहा है 10 60, देखिए 10 60 यानी कितना होगा √3 और इंटू 10 30 यानी 1/√3, यानी ये इससे क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ओके, क्लियर हो गया ना इतनी बात, ये तो इससे कैंसिल हो गया। √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 माइनस का 1 अपॉन में क्या होगा √3। अब नीचे क्या बना आपका 1 प्लस का 1 क्या बना आपका 2 बन गया। क्लियर हो गया ना, क्या बन गया 1 प्लस 1 कितना होगा आपका 2 बन गया। आई होप आप लोग इतनी बात समझ पा रहे हैं ना मेरी। ठीक है, तो भाई क्या होगा 3 में से ये चला गया तो आपका कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2। ओके 2, ये जो √3 है नीचे ये क्या होगा आपका 3 बन गया, ये √3 नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये माइनस है ना, ओके चलो भाई देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 2 ये हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ओके क्लियर हो गया ना, चलो अभी देखिएगा। अरे भाई ये एक बार तो कटा इससे, तो ये 1 ही तो रहेगा, ये 3 कहाँ से आ गया 1 रहेगा ये, तो एक और एक 2 हो गया, तो ये 2 बनेगा, 2 से 2 चलाएगा क्या रहेगा 1/√3 रहेगा भाई, सॉरी। ठीक है 2 से 2 कैंसिल होगा। एक्चुअली कहना है कि भाई देखिए तो 2 बन जाएगा, और ये क्या होगा ये 1 बार गया ना, एक बार तो गया तो एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 क्या होगा आपका 2 बन गया। तो भैया क्या होगा 2 से 2 चला गया आपका क्या रहेगा ये, यानी 1/√3 द राइट आंसर होगा। क्लियर, चलो भाई देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि सामने रखी चीज़ हमें समझ नहीं आती है कि हम क्या रख रहे हैं। चलो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर है। एक शानदार सा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कॉट स्क्वायर क्या 30 है, माइनस का 2 कोस स्क्वायर क्या 30, फिर माइनस का 3/4 है, फिर सेक स्क्वायर क्या 45 में प्लस 1/4 कोशेक स्क्वायर क्या 30 जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चलो भाई इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे देखिएगा, समझो। मैंने आपको वैल्यू लिखवाई है, मैंने वैल्यू आपको बता रखी है क्या होती है वैल्यू। जो हमारी जो 10 की वैल्यू होती है 10 का ही उल्टा क्या हो जाता है कॉट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कॉट, ये कॉस है, सेक है, कोशेक है, क्यों परेशान होते हो, एक एक वैल्यू बताऊंगा आप लोगों को। देखिएगा अभी बताया था कॉट 30, चलो भाई देखिएगा यहाँ पर आते हैं कॉट 30।
अब देखिए cot 30, tan का उल्टा होता है ना cot 30, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अरे भाई cot 30 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा √3, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं √3 क्या स्क्वायर पिल्ला, ठीक है, -2 इंटू कह रहा है sec cos 30। देखिए दोस्तों cos 30 क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था साइन जो 60 था, साइन 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू दोनों इक्वल होती है। तो cos 30 की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1√3 क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, √3/2 होती है। जैसे ही आप लोग लिखोगे √3/2, उसके पास क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है, स्क्वायर लगा दिया। माइनस का क्या है, 3/4 है। ये कह रहा है sec 45। अब ये sec कैसे निकालोगे, देखिए दोस्तों sec cos का उल्टा हो जाए, sec और साइन, यानी cos और साइन की वैल्यू जो होती है ना 45 से, वो कितनी होती है, 1/√2 होती है। अब ये देखिए दोस्तों समझो, cos 45 जो होता है ना, मैं यहाँ पर बताता हूँ, cos 45 जो होता है वो क्या होता है, 1/√2 को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है sec इसका उल्टा होता है, तो अभी sec उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। और √2 का क्या है, आपके पास स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। लो भैया ये भी वैल्यू होगी। अब देखिए दोस्तों प्लस माइनस तो माइनस होते हैं, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, ये प्लस नहीं होगा। यहाँ पर देखो भी अपनी बुक के अंदर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको माइनस क्या दिया होगा, यहाँ पर ये दिया होगा, ठीक है, प्लस दिया होगा। क्लियर। अब 1/4 है क्वेश्चन पर समझना। देखिए भाई दोस्तों यहाँ पर 1/4 होगा, इसको ध्यान करना, ये वाला 1/4 दिया हो गया हो, अपनी बुक के अंदर देखोगे तो 1/4 है, यहाँ पर प्लस दिया गया है, ठीक है। लो भाई 1/4 लिख लिया। अब यहाँ पर cosec 30, अब यहाँ पर देखो मैंने बताया कि साइन इसका उल्टा होता है, साइन इसका उल्टा होता है, साइन में 30 की वैल्यू होती है 1/2 की, और उसका उल्टा कर देंगे 2। अब ये क्या, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्या करोगे, 2 का स्क्वायर। लो भैया ये हो गया ऐसा। अब जो भी दिया गया है आपको देखो लगाओ फंडा। अब √3 का स्क्वायर है तो क्या बन गया भैया, 3 बन जाएगा, माइनस का हो गया। अब जैसे ही फंडा लगाओगे तो क्या होगा भाई, 2 गुना कितना हो जाएगा, 3, नीचे क्या बचेगा भाई, 4 बन जाएगा। क्लियर। अब क्या बनेगा, माइनस का, यहाँ पर देखो 3 क्या है आपका 4 हो गया। अब ये क्या होगा भाई, 2 बन जाएगा। क्लियर भाई, ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा ना, प्लस 1 क्या है 4, और गुना में कितना बन जाएगा 4, तो 4 से 4 चला गया डांस करने के लिए, 2 से 2 बार कट गया, ऐसी 2 से 2 बार कट गया, तो क्या रह गया आपके पास, ये रह गया। देखो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि ये सवाल थोड़ा यहाँ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर नजर आएगा। यहाँ पर बचा आपका 3, क्या बचा 3, माइनस यहाँ से क्या बचा 3/2, क्या बचा माइनस का 3/2 बचा। अब यहाँ पर 3/2, यहाँ भी क्या बचा, माइनस का 3 क्या बचा 2 बच गया। आइयो पे इतनी बात समझ में आ गया, ओके क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ से 3/2 निकला, यहाँ से 3/2, यहाँ से रह गया आपका प्लस का 1, क्योंकि ये 4 से 4 क्या गया था डांस करने के लिए, यानी कट गया था, क्या कट गया था। ठीक है, चलो भाई देखिएगा। अब एक बात कहो आप लोगों से, देखिए भाई अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो ये बन जाएगा 3 और ये कितना होगा 4 हो गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो भी क्या हो जाएगा आपको पता है, अब 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2। देखो भाई मैं इसको अगर अलग से ऐड कर लूँ, लो भैया ये है, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 6 क्या होगा 2, तो कैंसिल हो गया ना। तो माइनस का 3 बचा कि नहीं बचा, क्या बचा, माइनस का 3 बचा कि नहीं बचा ना। तो आप लोगों ने माइनस का 3 लिख लिया, बराबर क्या होगा 4 में 3 गया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो भाई आप लोगों ने इसको सोल्व किया तो क्या है आपका 1 आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों जो मैंने आपको समझाया है अभी तक वो आप लोगों को कंप्लीटली आप लोगों के माइंड के अंदर क्या हो गया, सेटअप हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल है, बस आप लोगों को वैल्यू को याद करना है। वैल्यू जब याद होती है दोस्तों, देखिएगा आप कभी याद करने बैठ जाओ तो शायद आपको वैल्यू याद ना हो, लेकिन जब आप लोग बार बार किसी क्वेश्चन के अंदर किसी वैल्यू को बार बार पुटअप करोगे ना, चाहे भले आप देख देख कर वैल्यूज को रखो, लेकिन दोस्तों जब वैल्यू को पुटअप करते रहोगे तो आपको वो याद होनी स्टार्ट हो जाएंगे, क्या निकल माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे। ठीक है, बस होती जमी है जब आप लोग जब उनको पुटअप करते हैं, अगर अदरवाइज यदि नहीं याद हो पाने की है, ठीक है, याद करने बैठोगे तो नहीं होगी। तो बार बार वैल्यू को क्या करना है, सवालों के अंदर पुटअप करना है। जैसे कि यहां पर देखो जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसमें पुटअप करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या 71 है आपके पास, ये क्या कह रहा है
2 cos स्क्वायर 60। देखिए दोस्तों पहले आपको 2 दे रखा है ना, इस 2 को लिख लो पहले, सबसे पहले 2 को लिखो, फिर कह रहा है गुना cos 30 cos 60 सॉरी cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2 होती है, क्या होती है 1/2, उसके स्क्वायर की बात चल रही है तो स्क्वायर लगा देना, प्लस फिर कह रहा है 3 कर दिया। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, और स्क्वायर में है तो भैया आप लोग स्क्वायर लगा देना इसमें, ओके, माइनस फिर कह रहा है 3, क्या दे रहा है फिर 3 साइन 30 देखिए दोस्तों साइन की वैल्यू होती है 1/2, और भैया स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा देना, लो भैया ये बन गया, कह रहा है प्लस हो गया, फिर कह रहा है 2 cos स्क्वायर 90। अब ये वाली कहानी जो है बड़ी खराब है, देखिएगा हमेशा ध्यान रखें, जो कोसाइन 90 होता है उसकी वैल्यू तो होती है 1, और कोस 90 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 1 होती है, ध्यान रखना, ओके। तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0, बात तो एक ही है ना, लो भी इसको करो मत करो बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या बन गया भैया 2 गुना 1/2 गुना 2, बात तो एक ही है, लो भी मैं इसको 4 ही लिख देता हूँ। आप कहोगे ना सर जी पता नहीं आप लोग कैसे देखिएगा, यहाँ पर करोगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा गुना 1/2, स्क्वायर तार दिया मैंने, अब यहाँ पर क्या होगा 3 गुना 1 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये तो 0 बन गया, ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास ये है, इस 2 से काटोगे तो 2 बार ट्रांस करने के लिए ये भी चला जाएगा, ओके ओके। आयुब समझ में आया अभी सभी को, क्लियर हो रहा है, ओके ओके ओके। 26 देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने क्या करा, अब देखिए दोस्तों जब आप लोगों ने इतना सोल्व कर लिया तो अब आगे को सोल्व करने में कौन सी बड़ी बात है। देखो भाई जैसे क्या है यहाँ पर क्या बचा 1/2 बच गया, लो आप लोगों ने लिखा कि 1/2 आ गया, यहाँ पर 3 एकम 3 बटे क्या होगा प्लस का 3/2 आ गया, लो भी आप लोगों ने ये लिख लिया, यहाँ पर क्या होगा 3/4 आ गया, माइनस का कितना होगा 3 बटे क्या होगा 4 हो गया, आपने ये लिख लिया, एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, 2 से 2 बार चलाएगा 2 एकम 2 बच गया ऊपर, 2 से 2 बार चलाएगा 2 3 कितना होगा 6 प्लस का कितना होगा 6, 4 से 1 बार गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3, तो क्या होगा 6 और 2 कितना हो गया भैया 8 हो गया, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5 बटे कितना होगा 4, तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमें ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो क्या कहेंगे 4 एकम 4, एक नहीं बचा रहा तो आप इसको लिख सकते हो ये, ठीक है, जब 5 से भाग करोगे ना 4 को तो क्या होगा 4 एकम 4, एक बार चलागा नहीं, एक बच गया, बचा कितना 4, ठीक है, तो सही आपका आंसर क्या होगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे इस फॉर्म में, इस तरीके से इसको आसानी से हल कर दोगे। अब इसी क्वेश्चन के रूप देखिए दोस्तों आपको नए नए मिलेंगे देखने के लिए, देखिएगा अब देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक है, सवाल नंबर 72, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कितना बड़ा सवाल दे दिया है और हमें ये सोल्व करना है नहीं, लेकिन दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए ना तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही इजी और क्या है बहुत ही सिंपल है, ओके। चलो भाई देखिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से क्या करेंगे हम हल करेंगे, ओके। देखिए दोस्तों 1-2 लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा कायदे में, तो tan 60 tan 60 की बात करें तो हमें पता है tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3 होती है, और उसका स्क्वायर है, लो भैया हमने स्क्वायर लिख दिया, फिर कह रहा है प्लस, लो भाई प्लस लिख दिया, फिर कह रहा है cos 45, लो भैया 4 गुना 45 यानी 1/√2 होता है, मैंने ऐसा पढ़ा था, ठीक है, स्क्वायर है तो कोई बात है स्क्वायर लिख दिया, प्लस लो भैया प्लस हो गया, और आपको पता है कोशेक 60 यानी इसका मतलब है देखिएगा साइन 60 की वैल्यू आपने पढ़ी थी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका उल्टा कर दो बस, तो भी क्या होगा यानी 2/√3 हो जाएगा, उल्टा तो ये हो जाएगा, ओके। फिर क्या स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, लो भी स्क्वायर लगा दिया, अब इसके आगे 3 भी लिख रहा है, ठीक है, लो भैया ये लिख दिया, आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या बना देगा इसको 0 बना देगा, ओके, बटे। अब देखो भैया कोसेक 30 साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2 होती है, उसका उल्टा कर दो 2 बन जाएगा, तो 2 तो गुना में इसका भी 2 बन जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पर sec 60 कितना sec 60 मैंने बताया है, देखिएगा cos 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, cos 60 की वैल्यू क्या थी 1/2 होती है, उसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा sec बन जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा यानी 3 गुणा 2 बन जाएगा, माइनस का 7/3 है, ओके। cot स्क्वायर 30
साइन 30 की वैल्यू कितनी बनती है भैया आपकी, साइन 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, उसका उल्टा कर दो बस। लो भैया उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 को, तो भैया ये बन जाएगा, यानी ये हो गया। अधिकांश आप लोगों को साइन कॉस टेन की वैल्यू याद होती है, सेक की याद नहीं होती, कोशेक की याद नहीं होती आप लोगों को, यार कोट की याद नहीं होती। तो दोस्तों आप लोग उल्टा करके उनको कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, लो भैया देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, अब बन जाएगा इसका 3 प्लस, जब इसको बाहर निकालेंगे तो बनेगा आपका 4 गुना 1/2 बन जाएगा प्लस। ओके, अब 3 गुना ये है 3 गुना ये ऊपर क्या है 2 दूनी कितना होगा 4 बटे, अब आपको पता है ये क्या बन जाएगा आपका √3 है ना, ये 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3, स्क्वायर से क्या होगा ये चला जाएगा, तो ये 3 से 3 क्या होगा डांस करने के लिए घूमने चला गया, 2 से 2 चला गया। तो भाई हमारे पास अभी फिलहाल बटे में और लिख ले, बटे में देखें तो 2 दूनी कितना होगा 4 हो गया, लो भाई आपने 4 लिख लिया प्लस। अब 3 दूनी कितना होगा 6, आपने 6 लिख लिया माइनस। ओके, आपने जैसे इसको निकाला तो क्या होगा 7/3 और ये बन जाएगा 3, तो 3 से 3 भी क्या होगा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करा, देखिए दोस्तों आपके पास इधर 3 बचा प्लस, इधर से क्या बचा आपका 2 बचा, 2 लिख लिया प्लस, ऊपर से इधर से कितना बचा आपका 4 बचा बटे। ऐसे यहाँ पर देखो 6 कितना होगा 10 हो गया, लो भाई आप लोग लिखोगे ना माइनस का 3 हो गया, तो यहाँ पर देखो 6 और देखो 4 तो 6 3 कितना होगा 9 बचा बटे। देखिए दोस्तों 6 4 10 में 3 गया तो बच्चे कितना 7, तो भाई 9/7 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लो भाई सिंपल सा था 9/7। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है शायद, देख लेना भाई, लग तो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है शायद। अबे ये 3 कहाँ से आ गए, तो 7 बचा ना, तो हमने ये कैसे लिख लिया कि 7 है और 6 में 3 बचेगा, तो 3 3 कितना होगा 9, 3 आएगा है भाई। ये 7 ही तो बचा यहाँ पर, और 7 घटाएंगे ना इसमें से तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इस तरह से क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 72 जो आप लोगों ने किया। अब सवालों की तरफ बढ़ेंगे तो अब देखिएगा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर अब आएंगे, है नहीं। देखिएगा वो कैसे आएंगे जरा इसको समझ लेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है सवाल नंबर 73, बहुत इजी सवाल है। यदि आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल करोगे, देखिए बहुत ही प्यार से, तो आप लोग इसको आसानी से हल कर लोगे। कैसे, देखिए दोस्तों आप इसके √3 को देख के या tan 2θ को देख के या -3 = 0 को देख के घबराओ मत ना, सिंपल सिंपल सा कर लो। कैसे, देखिए दोस्तों ऐसे करना है। लो भाई मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये लिखा है आपका √3 लिख लिया, थोड़ा सा छोटा लिख लें, ज़्यादा है क्या होगा √3। आपको क्या दिया है, कह रहा है कि सर tan है और 2θ माइनस का जो 3 है ना इसे बराबर में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, बन गया ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का tan 2θ, ये थीटा है भाई, ठीक है, = कितना होगा 3 बटे क्या होगा √3 हो जाएगा। ये √3 जो है ना इसको बटे में ले गया, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये √3 बार जाएगा। क्यों जाएगा, √3 बार जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, ये जाएगा √3 बार। ओके, अब ये tan में √3 की वैल्यू क्या होती है। अब क्योंकि सर tan में जो √3 की वैल्यू होती है ना, ये होगा tan 2θ, ये tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, tan 60, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। ये tan से tan क्या होगा डांस करने के लिए चलागा, तो tan θ = कितना होगा 60 डिग्री। अब 2 से काटोगे तो θ = कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यानी है ना सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको आसानी से इस तरह से क्या कर लिया, हल कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये समझ में नहीं आया। देखिए दोस्तों एक बात बताओ ना आप लोगों को, देखिए जो √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 में तो क्या आता है आपका 3 आता है नहीं, तो क्या आता है 3 आता है। तो इस 3 को आप लोग √3 गुणा √3 लिख लो, नीचे क्या बटे √3 है, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा √3 रह जाएगा। ओके, तो ये ऐसे था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह से हल कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी के जैसा एक 2 कॉपी देखिएगा, यहाँ पर भी है, ये है आपका साइन में। तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हो। कैसे,
देखिएगा ऐसे, जैसे कि लिखा है आपका 2, ठीक है, क्या है साइन और 2 थीटा है। लो भैया आप लोगों ने लिखा, यहाँ पर क्या है √3 है। ओके, एक बात बताओ, अगर मैं इस 2 को नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा √3 बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि सर साइन 60 की वैल्यू यही होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती तो क्या दिक्कत है? साइन 2 थीटा यही तो है भाई, देखिएगा इज इक्वल टू कितना होगा साइन, ओ सॉरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 60 हो गया। अब साइन से साइन क्या होगा भैया कैंसिल हो गया, लेकिन इधर से बचा क्या 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 60। अब 2 से काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो थीटा बराबर कितना होगा 30 हो गया। लो भैया यहाँ से भी निकल कर आया आपका 30 डिग्री। लो भैया आपने निकाला सर 30 इधर आया, अब यहाँ पर भी क्या आया था 30 आया था, जो ऑप्शन नंबर बी में था। आई होप आप लोगों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। तो ये थे सिंपल सी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, और ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन और भी आपके होंगे और मैं उनको लेकर आता रहूँगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ सवाल नंबर 75 अब आप लोग देखने वाले हैं। इतना प्यारा इतना सुंदर सा क्वेश्चन होने वाला होगा। लो भैया खुल जा सिम सिम, ये आ गया है, कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा, ये 3 थीटा भैया, ठीक है, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये 30 नहीं है, ये क्या है भैया, देखो भाई, देखो भैया क्या है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 1, इस 2 को नीचे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1/2। अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा था सर जो 1/2 होता है ना वो cos 60 की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है भैया। तो आप लोग क्या होगा सर cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यानी cos 60 हो गया, यही तो हो गया भैया। अब ये cos से cos ही डांस करने के लिए जाएगा, यानी ये cos से cos डांस करने के लिए चला गया, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 60 हो गया। 3 दूनी 6, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 20 डिग्री होगा। ओके, तो भैया आपका जो होगा वो 20 डिग्री द राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया। बताओ कि जो आज हमने आप लोगों को पढ़ाया कि बिल्कुल एकदम दिल और दिमाग में उतरा कि नहीं उतरा? बताओ जो आज हमने आप लोगों को पढ़ाया है क्या वो दिल और दिमाग में उतरा कि नहीं उतरा? एक एक चीज मैंने आप लोगों को देखिए ऐसे खोल खोल के बताइए, एक एक चीज का सॉल्यूशन भी खुद दिया है खुद, ताकि आप लोग किसी भी चीज को अच्छे से समझ पाओ। तो भाई देखिएगा आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में रख लिया है, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने आप लोगों को कई बहुत सारे सवाल मैंने कंप्लीट कराए हैं। तो भाई आप लोग एक क्वेश्चन को खुद करेंगे, ठीक है, और हम कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग यानी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के इस आंसर का इंतजार करेंगे, देखेंगे आप लोग ने कितना हल किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 75। ओके, 75 कंप्लीट हो चुके, 76 क्वेश्चन है जो आप आज के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे भाई, होमवर्क करेंगे। ठीक है, ये क्या करना है आप लोगों को, होमवर्क करना है। और देखिए दोस्तों, अगर होता है दोस्तों करने के प्रयास करना, ठीक है, वरना कल की जो क्लास होगी दोस्तों वो यहीं से ही स्टार्ट होगी। कहाँ से? यहीं से ही स्टार्ट होगी कल की क्लास, सवाल नंबर 76 से ही। ओके, चलो भाई देखिएगा, तो भाई कल देखोगे ना आप लोग, तो भाई कितना आप लोगों ने अच्छे से करने का प्रयास करा या आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी है ये कल पता लग जाए। दोस्तों देखिएगा, जो भी सेशन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छी लगती है तो दोस्तों अपने लाइक कर सकते हैं इस सेशन को, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो व्यक्ति नए जुड़े हुए हैं इस चैनल पर। और आप लोगों को हमारी दी गई जानकारी की अच्छी लगेगी तो आप लोगों को देखिएगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने प्यारे प्यारे साथियों में या अपने भाई बहनों में जो कर रहे हैं तैयारी किसी भी देखिए एग्जाम के लिए, और किसी भी एग्जाम के अंदर यदि आप लोगों से पूछी जाती है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग हर एक क्लास को, मेरी कंप्लीट क्लास को ले लीजिएगा। क्यों कंप्लीटली? देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री को बस RS अग्रवाल की बुक से ही कराने वाला हूँ। दोस्तों मैं ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही और अच्छे स्टैंडर्ड पर आप लोगों को कराने का प्रयास करूंगा। पहले आप लोगों को छोटा छोटा लेकर चलूंगा, फिर उसके बाद में आपका स्टैंडर्ड को चेंज कर दूंगा। पहले मैं करूंगा भाई देखिए RS अग्रवाल की बुक को कंप्लीट, ठीक है, जो आप लोग आपकी बुक पढ़ रहे हो ना आप RS अग्रवाल की बुक, उसको कंप्लीट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन में हम बाहर से लेंगे, फिर उनको करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक, अभी उनको भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होगा। ठीक है, तो भाई देखिए दोस्तों, अगर मेरे
क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। मिलेंगे आप लोगों से एक नई क्लास के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की, आप हमारे साथ जुड़े और अपना प्यारा सा कीमती सा वक्त आप लोगों ने दिया। ओके बाय बाय। यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि मेरी क्लास का कंटेंट लेना तो दोस्तों आप लोग मेरे इस नंबर पर भी क्या कर सकते हैं 87914755, ठीक है 45, तो आप यहाँ से भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों इसके लिए आप लोगों को अपने नाम के साथ हाई लिखना होगा बस, और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो आप लोग हर क्लास का लिंक यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं, मिलेंगे एक नए दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।